कि भगवान हमारे वश में हैं, वो तो केशव हैं, किसके वश में रहते हैं? ब्रह्मा और ईश को भी अपने वश में रखते हैं। ऐसे केशव ये गोपियों की योग्यता के कारण नहीं, अपनी कृपा करुणा के कारण गोपियों से मिले थे। उनके उस सौभाग्य मद को देखकर, मान को देखकर, तासाम सौभाग्य मदम वीक्षमानम च केशव, उनके उस मान को, उस मद को देखकर भगवान उनके मध्य से वहीं अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए, अपने मध्य से श्री कृष्ण को गायब हुआ देखकर गोपियों के हृदय में विरह जन्य ताप उत्पन्न हो गया। उस ताप के प्रभाव से अहंकार का पौधा जो हृदय में अंकुरित हुआ था जलकर भस्म हो गया। गोपियों को भूल का एहसास हुआ। अरे कृष्ण कहाँ चले गए? ढूंढने लगी, इधर उधर घूमने लगी, विचरण करने लगी। किससे पूछे? आधी रात का समय है। वृक्षों से पूछा, वृक्ष कहाँ उत्तर देने वाले थे? ये प्रेम वैचित्र की दशा थी। लताओं से पूछा, अरे ओ तुलसी, तूने देखा है? तूने जरूर देखा होगा, तभी तो इतनी फूली फली नजर आ रही है। अरे ओ बेला, अरे ओ चमेली, अरे ओ चंपा, तुमने देखा है? जब कन्हैया कहीं मिले नहीं तो उनकी लीलाओं का अनुकरण करने लगी। कोई कहने लगी, देखो देखो मेरी चाल को देखो, कैसी ललित गति है मेरी। कोई कहने लगी, एक गोपी के ऊपर चढ़ गई और कहने लगी, अरे ओ नाग, तूने बहुत यमुना को दूषित किया, अब मैं तेरे ऊपर नृत्य करूंगा। एक अपनी चूनर फहरा कर कहने लगी, व्रजवासियों डरो मत, मैंने इंद्र से तुमको बचा लिया है। तरह तरह से श्री कृष्ण का अनुकरण करने लगी। भगवान का चिंतन करते करते स्वयं भी अपने आप को भगवान अनुभव करने लगी। कृष्णो हम की अवस्था आ गई। इधर ये अवस्था ज़्यादा रास लीला, भगवान की लीला का अनुकरण, भगवान की उपासना का एक प्रकार है जिसके माध्यम से जीव भगवत प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। कुछ देर तक ये लीलाएं चली, फिर पुनः भगवान का अन्वेषण करने लगी। बाह्य स्थिति प्राप्त हुई। देखा कन्हैया कहाँ चले गए। उनमें से एक गोपी ने कहा, देखो देखो देखो, यहाँ भगवान के चरण चिन्ह हैं, लगता है भगवान यहीं से चल कर गए हैं। दूसरी ने कहा, तुझे कैसे ज्ञात हुआ कि ये भगवान के ही चरण चिन्ह हैं? गोपी ने कहा, इसमें पद्म, अंकुश, वज्र और ध्वजा के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। एक गोपी ने कहा, दूसरे चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं, लगता है ये किसी गोपी को साथ लेकर गए हैं। अच्छा, जरूर उसने भगवान की कोई विशेष आराधना उपासना की हो। अनया राधितो नूनम स भगवान हरिश्वर। ये आराधिका कौन थी जिसको लेकर भगवान गए? ये आराधिका साक्षात श्री जी ही थी। इनको मान हो गया था। गोपियों के अहंकार को देखकर भगवान कभी चंद्रावली जी का श्रृंगार कर रहे हैं, कभी चित्रा जी का श्रृंगार कर रहे हैं, कभी रंगवेणी जी का कर रहे हैं, कभी यमुना जी का कर रहे हैं। सखियों को इतना महत्व देकर राधा रानी कुछ रूठ गई। हमारा तो कोई महत्व ही नहीं है। इनका क्रोध शांत करने के लिए और गोपियों का अभिमान शांत करने के लिए भगवान राधा रानी को लेकर चले गए। ये रूठ कर जाकर मानसरोवर के किनारे बैठ गई, रोने लगी। भगवान पीछे पीछे चलकर आए और इनके पाँवों में गिरकर इनको मनाने लगे। आखिर ये मान गई। भगवान ने कहा, चलो हम अलग से किसी कुंज निकुंज में चलते हैं। इधर राधा रानी को एहसास हुआ, अरे हम तो रूठ गए, हमारे कारण हमारे स्वामी गोपियों को छोड़कर आ गए। वो कितना विलाप कर रही होंगी, हमसे ही भूल हो गई, हम उनके विरह को समझ नहीं पाए। तब राधा रानी ने कहा, अब मैं ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकती, न पा रही है हम अब आगे चलने में मैं समर्थ नहीं हूँ। आगे मैं अपने आप चल नहीं सकती। स्कंधे आरुह्यता में थी, मुझे अपने कंधे पे बिठा कर ले जाओ। भगवान ने कंधे पर बिठाया। राधा जी ने सोचा, यदि मैं भी अपने हृदय में अभिमान का भाव ले आऊं तो मुझे यहाँ छोड़कर चले जाएंगे, और यदि मुझे गोपियों की प्राप्ति हो गई, मैं गोपियों से पुनः मिल गई, प्रेम की धारा मिल जाएगी। राधा जी प्रेम की अजस्र धारा है। यदि मैं इनसे मिल जाऊंगी तो कन्हैया दूर कहाँ जा पाएंगे। गोपियों पर कृपा करके राधा जी ने, अहंकार है नहीं लेकिन करुणा के कारण उन्होंने अहंकार का अभिनय किया। देखो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कन्हैया मुझे अपने कंधों पर बिठा कर ले जा रहे हैं। जैसे ही ये भाव राधा जी के मन में आया, भगवान उन्होंने एक ऊंची डाली को पकड़ा। मस्ती में भगवान उन्हें उसी डाली पर लटकता हुआ छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए।
और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, भगवान गोपियों को बताना चाहते थे कि राधा जी का महाभाव कैसा है।